हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। क्या दोस्तों कभी आपने ये सोचा है कि चेस के गेम में ऐसा हो सकता है क्या कि जब हम लोग दो मूव एक साथ खेलें, क्या ऐसा हो सकता है? चेस के गेम में ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? आप बताओ कि हम दोनों मूव्स एक साथ खेलें, दो मूव्स एक साथ खेलें, इसका मतलब दो पीस एक साथ चलाए, ऐसा हो सकता है क्या? यस, हो सकता है। उसको बोलते हैं कैसलिंग, जो कि एक स्पेशल मूव है। कैसलिंग वाले मूव में क्या होता है, मैं आपको एकदम इजी से एक्सप्लेन करता हूँ। कैसलिंग वाले मूव में क्या होता है कि लेट्स से कि ये आपका किंग है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये आपका किंग है, इसको आपको प्रोटेक्ट करना है, राइट। तो आपको आउटसाइड या फिर सेंटर में नहीं रखना, आपको इसको ले जाना है अंदर, और आपके रुक जो है, जो कि अभी इनएक्टिव है, उसको बाहर निकालना है। तो उसके लिए एक मूव होता है कैसलिंग करके, जिसमें क्या होता है कि दोनों चीज़ें, आपका किंग और रुक, आपका किंग और रुक दोनों के दोनों एक साथ में मूव करता है, ठीक है। तो लेट्स से कि ये किंग है तो ये यहाँ पर मूव करेगा, तो ये जो रुक है वो यहाँ पर मूव करेगा, ठीक है। तो किंग मूव करेगा 2 कदम, ठीक है। वो लेफ्ट हो सकता है या फिर राइट हो सकता है। आप वीडियो भी देख सकते हो कैसलिंग के लिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा किसी अच्छे से वीडियो का लिंक, जिससे आप समझ सकते हो कैसलिंग क्या होता है। उसमें एनिमेशन के द्वारा समझाएगा, ठीक है। पहले तो मैं आपको रूल्स बता दूँ कैसलिंग के क्या होते हैं रूल्स। तो लेट मी राइट इन अ नोट पैड, मैं नोट पैड में लिख देता हूँ तो आपको पता चले। थोड़ा इसको जूम इन करता हूं। नंबर 1 रूल, किंग एंड रुक कैन ओनली कैसल। किंग और रुक दोनों ही कैसल कर सकते हैं। दूसरी चीज, किंग एंड रुक हैज टू बी इन सेम पोजीशन व्हेन गेम स्टार्टेड। तो जब भी गेम शुरू हुई थी, ठीक है, जब गेम शुरू हुई थी तब जो पोजीशन में किंग और रुक था वही पोजीशन में होना चाहिए। मींस उसका मूव कभी होना ही चाहिए, ठीक है। उसका मूव किंग और रुक है वो अपने पोजीशन से हिले नहीं होने चाहिए। पहले एक भी बार किंग और रुक, अगर किंग या फिर रुक एक भी बार अगर अपनी पोजीशन से हिला हुआ है तो दैट इज नॉट कंसिडर एज कैसलिंग, तो कैसलिंग नहीं हो सकती, ठीक है। मीन्स किंग एंड रुक डोंट हैव मूव्ड प्रीवियसली, ठीक है। प्रीवियसली कभी भी किंग एंड रुक जो है वो मूव कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तीसरा रूल आपको बता देता हूं, बिटवीन किंग एंड रुक देयर विल बी नो एलिमेंट देन कैन ओनली कैसल, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट नहीं है बीच में, ठीक है, मान लो ये यहाँ पर है अपना घोड़ा है, ठीक है, ऊँट है, तो वो सारी चीज़ें अगर नहीं है तो ही हो सकता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपको बता दूँ, फोर्थ पॉइंट क्या होता है मैं आपको बता दूँ। फोर्थ पॉइंट ये है कि जो आपका किंग है, जब आप कैसलिंग करते हो तब आपका किंग जो है वो चेक में नहीं होना चाहिए। किंग शुड नॉट बी इन चेक। लेकिन ये फंक्शनलिटी हमें अभी भी क्या बोलते हैं वो करनी है, ठीक है, अभी और सही से इंप्लीमेंट करनी है। तो इसको मैं अभी के लिए कंसिडर नहीं करूँगा, नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं लाऊंगा तब हमें कंसिडर करेंगे। फिफ्थ बात मैं आपको बता दूं, फिफ्थ बात यह है कि मान लो कि यहां पर कोई अपोनेंट का पीस है, लेट्स से ये अपोनेंट का पीस है, अपोनेंट का पीस ये है, लेट्स से वो यहां पर है, वो यहां पर रखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर इन तीनों में कभी भी अटैक नहीं होना चाहिए। तीनों में से एक भी जो एलिमेंट है उसके अंदर अटैक ना हो तो ही हो सकता है, ठीक है। तो हम वो भी बोल सकते हैं, नो अटैक ऑन बिटवीन पीसेस। बिटवीन पीसेस के ऊपर अपोनेंट का अटैक नहीं हो सकता। नो अटैक ऑन बिटवीन पीसेस अगर नहीं हो सकता, ठीक है, अगर अपोनेंट का अटैक नहीं है तभी हम कैसलिंग कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। अभी के लिए मैं इन दो रूल्स को अभी के लिए मैं कंसिडर नहीं करूंगा, ठीक है। अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ये 3 जो रूल्स है वो इंप्लीमेंट करेंगे। दूसरे जो लास्ट 2 रूल्स है वो हम बाद में इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। उसका रीज़न है क्योंकि अभी हमने चेक वाला सही से नहीं किया इसलिए। एंड ये जो है तीसरा फिफ्थ मूव है वो भी चेक से काफ़ी रिलेटेड है, ठीक है, इसलिए। तो इन दोनों को हम इंप्लीमेंट नहीं करने वाले, फोर्थ और फिफ्थ को, और फर्स्ट सेकंड और थर्ड इन तीनों को हम इंप्लीमेंट करेंगे, ओके। सो लेट्स डू। तो चलिए हम चलते हैं अभी VS कोड के अंदर, और वहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ सारी की सारी। तो चलिए अब हम चलते हैं VS कोड के अंदर और हम इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हो VS कोड के अंदर मैंने अपने खोल लिया global.js वाली फाइल, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैंने आपको पहला मूव कौन सा बताया, हम एक एक मूव पे फोकस करते हैं। किंग एंड रुक कैन ओनली कैसल, ठीक है। तो ये तो मैं समझ गया कि भाई किंग जो है वो ही कैसल कर सकता है और रुक जो है वो ही कैसल कर सकता है। अभी एक ही बार कैसलिंग हो सकती है, ठीक है। ये भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि
कैसलिंग कैन ओनली अकर वंस, ठीक है, एक ही बार कैसलिंग हो सकती है। आप ऐसा नहीं कि भाई आप 50 बार या 100 बार आपने कैसलिंग कर दी, 1000 बार कैसलिंग कर दी, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, एक ही बार कैसलिंग हो सकती है। किंग एंड रुक कैन ओनली कैसल, तो ये मूव समझने का, ये इंप्लीमेंट करने का नहीं है। दूसरा देखते हैं, किंग एंड रुक हैज टू बी इन सेम पोजीशन व्हेन गेम स्टार्टेड, मींस किंग एंड रुक डोंट हैव मूव्ड प्रीवियसली, ठीक है, मतलब किंग और जो रुक है उन दोनों में से कोई भी अगर मूव किया है प्रीवियसली तो वो नहीं हो सकता, ठीक है, तो कैसलिंग नहीं हो सकता। तो इसका हमें ट्रैक रखना पड़ेगा। ट्रैक का मतलब है कि हमें हिस्ट्री चेक करनी पड़ेगी, हमें इसका ट्रैक रखना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं pieces.js वाली फाइल में आ जाऊंगा जल्दी से, और यहां पर जल्दी से सर्च करूंगा ब्लैक रुक, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम यहाँ पर एक और की ऐड करेंगे जो कि ट्रैक रखेगा कि भाई अगर अपना रुक है या फिर किंग है वो मूव हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा मूव फॉल्स। तो पहले जो इनिशियल पोजीशन होती है किसी भी एलिमेंट की वो मूव नहीं हुई होती है, राइट। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मूव फॉल्स, ठीक है। तो मूव जो है वो हम फॉल्स रखेंगे यहाँ पर ब्लैक रुक के अंदर। वैसे ही वाइट रुक होगा तो मैं देखता हूँ वाइट रुक, एंड मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। वैसे ही वाइट किंग, वैसे ही वाइट ब्लैक किंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अभी ये मूव है वो फॉल्स हो गया है, तो अपने पास ट्रैकिंग की हिस्ट्री हो जाएगी, ठीक है। अभी एक चीज़ है, हम लोग कब अपने एक मूव से दूसरे मूव में हम कब जाते हैं, एक एलिमेंट दूसरे स्क्वायर में कब जाता है, वो वाला फंक्शन कौन सा है, वो वाला फंक्शन है मूव एलिमेंट वाला फंक्शन, ठीक है। तो ये है मूव एलिमेंट वाला फंक्शन। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, तो पहले चेक करना है कि जो हम पीस यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, वो पीस जो है वो पीस रुक है या फिर किंग है, तो वो हमें चेक करना है सबसे पहले, ठीक है। सो लेट मी चेक। सो इफ एक्चुअली में हमें यही चेक करना है कि वो किंग है या नहीं है, तो हम वही चेक करते हैं अभी के लिए। इफ पीस, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं तो आपको सही से दिखेगा। पीस_नेम डॉट इंक्लूड्स किंग, ठीक है। अगर किंग इंक्लूड है, ठीक है, इसके अंदर अगर किंग इंक्लूड है भाई तो आ जाना, तो कैप्चर में आ जाना। और एक काम करता हूं अभी के लिए बस इतना ही रखता हूं, एंड मैं लॉक करूंगा पीस, ठीक है। लेट्स सी, अभी आप ध्यान से देखना क्या होता है। लेट्स से कि यहाँ पर मैं करता हूँ, तो सबसे पहले मुझे ये चेंज करना पड़ेगा। तो मैं ये वाली फाइल में जाऊँगा, हाइपोथेटिकल बॉर्ड वाली, और इसका console.log जो था वो मुझे करना पड़ेगा बंद, ठीक है। तो इसको अभी के लिए मैं बंद कर देता हूँ। आपको उसकी समझने की ज़रूरत नहीं है, आप अभी के लिए ना वही चीज़ पे फोकस करो जो मैंने आपको बोला, मूव एलिमेंट, ठीक है, इसके ऊपर आप फोकस करो। तो पीस.पीस_नेम अगर किंग है उसके अंदर तो ही आएगा भाई पीस, ठीक है। तो ये हम लोग पीस पे काम करेंगे। सो लेट्स सी, मैं यहाँ पर इसको चलाता हूँ, उसके बाद आप ध्यान से देखना, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मूव अभी फॉल्स आ रहा है, ठीक है, मूव फॉल्स आ रहा है। करंट पोजीशन आपको सारी की सारी चीज़ दिख रही है, और ये किंग है, ठीक है। तो अगर किंग है, ठीक है, तो मैं आपको एक और बात बताऊंगा, फाइल्स एंड रैंक्स मुझे लिखना है, फाइल्स एंड रैंक्स, एंड मुझे अच्छा सा कोई इमेज मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, बिकॉज आई वॉन्ट इट। ये रहा। तो इसको एक काम करता हूँ, मैं ओपन इन न्यू टैब करता हूँ इमेज को, और आई होप आपको दिख रहा है सारा का सारा इमेज है वो। तो अभी मुझे क्या करना है, मैं आपको सीधा सा बात बताता हूँ, ठीक है। तो पहले तो जो है, लेट्स से कि मैं अगर इसको क्लियर कर दूँ, तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ, लेट्स से कि मैं इसको ऐसे करता हूँ, मुझे थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा। अभी ध्यान से देखना, मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, फिर से एक बार मुझे ऐसा करना पड़ेगा। अभी जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखो अभी यहाँ पर हाईलाइट आ रहा है और यहाँ पर हाईलाइट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें हाईलाइट चाहिए, क्योंकि जब भी वहाँ पर क्लिक होगा, यहाँ पर हम जो हाईलाइट देंगे तब वहाँ पर क्लिक होगा, तब जो अपना क्या बोलते हैं जो किंग है वो यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो रुक है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी कि वो हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए क्या लगेगा, मैं आपको सीधा सा बात बताता हूँ। उसके लिए हमें जाना है वाइट किंग क्लिक वाली इवेंट में हमें जाना है, और उसके यहाँ पर एक हाईलाइट आईडीज जो होगा, ठीक है, जो हम रिजल्ट के अंदर पुश कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम लोग सारी की सारी चीज़ें डालेंगे। हाईलाइट आईडीज हमें सिर्फ ऐड करनी है इसके लिए, ठीक है, तो वो हम करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी।
तो हम कैसे करेंगे, तो पहले तो हम चेक करेंगे इफ पीस कौन सा है भाई, पीस है अपना वाइट पॉन, ठीक है, वाइट किंग, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमने एक चीज़ सेट की थी, मूव फॉल्स, ठीक है, मूव फॉल्स सेट किया था वाइट किंग के अंदर भी, ठीक है। तो हमें देखना है कि इसने मूव पहले ना किया हुआ हो, ठीक है, इसने पहले मूव ना किया हुआ हो, तो इसलिए मैं ऐसे लिखूंगा मूव नहीं किया होगा तो ये नेगेशन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो अगर मूव नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैं आपको सीधा सा बात बताता हूँ। हम यहाँ पर लिखेंगे भाई हमें अभी देखना है इवन वाला रुक है, उसने भी मूव नहीं किया हुआ नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इवन में है ये एलिमेंट, और साथ साथ में जो H1 के ऊपर एलिमेंट है उसने भी मूव नहीं किया हुआ आना चाहिए, राइट। तो हमें दोनों रुक्स चाहिए, तो उसके लिए मैं लिखूंगा पहले कॉन्स्ट रुक 1 इक्वल्स टू, मुझे दोनों रुक लेना है, तो मैं कैसे रुक लूंगा, तो एक यहाँ पर है ग्लोबल पीस, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने चेक फॉर चेक वाला एक फंक्शन बनाया था, उसके अंदर ऐसा यूज़ किया था, तो ग्लोबल पीस के अंदर आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं वहीं पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ग्लोबल पीस डॉट वाइट रुक अंडरस्कोर 1, फिर इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा, वाइट रुक अंडरस्कोर 2, ठीक है। तो मेरे पास दोनों रुक आ गए, दोनों रुक मतलब ये पहला वाला रुक है, ये दूसरा वाला रुक है, तो मेरे पास E1 वाला रुक और H1 वाला रुक, दोनों के दोनों रुक आ गए। अभी मुझे चेक करना है कि इसमें से दोनों में से किसी ने भी अगर मूव किया हुआ है, ठीक है, तो वो साइड वाला जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो वो हम हाईलाइट आईडीज में ऐड ही नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। सो लेट मी से रुक 1 डॉट मूव, इसने मूव नहीं किया होना चाहिए, साथ साथ में रुक 2 डॉट मूव, इसने भी मूव नहीं किया होना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों ने मूव नहीं किया हुआ है, ठीक है, अभी पहले तो मैंने आपको बताया कंडीशन हमने क्या रखी थी यहाँ पर कि मूव जो है वो नहीं होना चाहिए कहीं भी, ठीक है। तो मूव अगर नहीं किया हुआ है, और दूसरी एक कंडीशन हमें चेक करनी है कि किंग और रुक के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जब हम कैसल करते हैं, तो ये कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो ये भी हमें चेक करना है, और ये स्टैटिक ही रहेगा, ठीक है, ये यहीं कैसल हो सकता है और कहीं पर कैसल नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, स्टैटिक जो है इसके आईडीज है वो हम यहाँ पर से डायरेक्ट ले लेंगे, B1 C1 और D1, ठीक है। उसके ऊपर है या नहीं है वो उतना ही हमें चेक करना है, ठीक है, कि उसके ऊपर एलिमेंट है या नहीं है, ठीक है, इतना ही हमें चेक करना है। सो लेट मी टेक इट, मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉन्स्ट B1 इक्वल्स टू की स्क्वायर मैपर, और हम यहाँ पर देंगे B1, ठीक है। वैसे मैं 3 बार इसको कॉपी करूँगा, B1 C1 D1, यहाँ पर हम करेंगे C1 D1, ठीक है। तो ये हो गया अपना, तीनों की तीनों चीज़ें आ गई, B1 C1 D1 तीनों की तीनों चीज़ें आ गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि इफ़ ये B1 है वो पीस आएगा, ठीक है, की स्क्वायर मैपर आपको पता होगा अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, तो अगर आपने नहीं देखे तो यार, तो आप एक काम करो, प्लेलिस्ट के अंदर सारा का सारा वीडियोस है, तो आप देखो यार सही से, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये रहा चेस की प्लेलिस्ट, और आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखो पहले से एंड तक, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो अभी के लिए यहाँ पर B1 आ गया, C1 आ गया, D1 आ गया। अभी इसके अंदर पीस है या नहीं है, अगर नहीं है तो ही हमें करना है, तो हम ये ऐसे करेंगे B1 डॉट पीस नहीं है इसके अंदर, एंड C1 के अंदर भी पीस जो है वो नहीं है, नहीं का मतलब होता है नेगेशन, तो आपको नॉट साइन यहाँ पर डालना है P1, ठीक है। तो हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे कोई कोड, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे पता है आपको रिजल्ट के अंदर पुश करना है, सिंपल से आपको रिजल्ट के अंदर पुश कर देना है हाईलाइट आईडी। कौन सा हाईलाइट आईडी भाई पुश होगा, रुक 1 के लिए कौन सा हाईलाइट आईडी पुश होता है, रुक 1 इस साइड आता है, राइट। तो एक ही के साथ कैसल हो सकता है, ऐसा नहीं होता कि दोनों रुक के साथ एक साथ कैसल हो जाएगा, एक ही के साथ कैसल होगा, लेफ्ट साइड हो सकता है या राइट साइड हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या पुश करेंगे, कौन सी हाईलाइट आईडी हमें चाहिए, C1 पुश करेंगे अभी के लिए, तो मैंने C1 पुश किया यहाँ पर, और मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ, सही से हो जाएगा। एंड आई एम गोइंग टू कॉपी दिस, इसके रुक 2 के अंदर भी डाल देता हूँ, ठीक है। रुक 2 में हमें कौन सा एलिमेंट पे जो है वो चाहिए, तो हम लेट से कि यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। किंग को हम 2 कदम खिसकाते हैं, ठीक है, किंग को हम यहाँ पर रखते हैं, और जो ये है रुक, उसको किंग के लेफ्ट साइड में रखते हैं, अगर राइट साइड में हम मूव कर रहे हैं तो लेट से लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो हम यहाँ पर F1 के ऊपर रखेंगे, राइट। सो लेट मी टेल F1, लेट मी राइट F1, सॉरी, ओके। और एक चीज़, यहाँ पर B1 B2 नहीं होगा, राइट, B1 C1 D1 नहीं होगा, यहाँ पर होगा F1 और G1, तो हमें F1 और G1 यहाँ पर देखना है, F1 और G1, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा F1
G1 और जो तीसरा है वो अब मैं हटा दूंगा और इसको भी मैं हटा देता हूँ जल्दी से, F1 G1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमें पुश करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अभी क्या होगा, इससे एक ही चीज़ होगी कि जो हाईलाइट आईडीज़ है वो अपनी सही से आ जाएगी, ठीक है। सो लेट्स सी। तो अभी मैं इसको खाली करूँगा, इन दोनों को खाली करता हूँ जल्दी से। लेट मी डू इट फास्ट। अभी आप देख सकते हो कि खाली हो गया है, ठीक है। तो अभी जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, मुझे पहले ये चलाना पड़ेगा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर भी हाईलाइट आईडी आएगा, ठीक है। ओह नहीं आया, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स मुझे पता चल गया कि क्या मेरी गलती थी। एक्चुअली मैं बहुत ही मतलब सिली मिस्टेक थी, बहुत ही मतलब गंदी गलती थी मेरा, मैं बहुत ही डम हूँ, ठीक है। तो मैंने गलती की है। एक्चुअली में यहाँ पर मैंने F1 लिखा था, ठीक है। लास्ट में मैंने F1 लिखा था, लेकिन अब मैं यहाँ पर मुझे G1 लिखना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर मूव होगा, ठीक है। F1 तो ऑलरेडी हाईलाइट हो ही रहा था भाई, ठीक है। मैंने गलती से फिर से एक बार F1 लिख दिया था इसलिए, ठीक है। तो मुझे G1 लिखना है। अभी मैं क्या करूँगा, अभी आप ध्यान से देखना, मैं फिर से इसको एक बार करता हूँ और जल्दी से इसको ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, फिर हम देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी। अभी आप ध्यान से देखना, अभी मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इसको ये लॉक सारे के सारे मैं हटा देना चाहता हूँ अभी के लिए, क्योंकि अब सही से चल रहा है तो मुझे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओह सॉरी, ओके। तो अभी सही से चल रहा है, तो अभी मुझे रखने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी मुझे क्या करना है, जैसे ही उस पर क्लिक होगा तो अपना किंग है वो वहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अपना जो रुक है वो वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। तो हमें रुक को भी मूव करना है, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आपको सीधी सी बात बताता हूँ हमें क्या करना है मूव, अगर हमें रुक को भी मतलब वो करना है तो, ठीक है। तो बहुत ही सीधी सी बात है भाई, मैं आपको बोलूँगा, ध्यान से देखना भाई, ठीक है। तो हमें डायरेक्टली जाना है पीस डॉट मूव के अंदर नहीं, मूव एलिमेंट के अंदर हमें जाना है, ठीक है। मूव एलिमेंट वाला जो फंक्शन है उसके अंदर हमें जाना है। तो मैं जाऊंगा जल्दी से मूव एलिमेंट वाले फंक्शन के अंदर। अभी इसके अंदर हमें कोड लिखना है भाई कि हमें यहाँ पर चेक करना है इफ़ आईडी। तो हमें ये चेक करना है कि भाई अगर किंग है तो वो तो हमने चेक कर लिया, ठीक है। अभी एक और चीज़ हमें चेक करनी है कि इफ़ आईडी इक्वल्स टू, पहले तो हमें यहाँ पर एक और चीज़ करनी है। हमें यहाँ पर जो पीस है, एक काम करूँगा, इसको मैं कॉपी करता हूँ जल्दी से और इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है। तो जो रुक है वो भी आ जाएगा, ठीक है। रुक का समावेश करना ज़रूरी है, मैं आपको बताऊंगा आगे क्यों। मूव यहाँ पर आपको ट्रू लिखना है, ठीक है, क्योंकि हमने मूव कर दिया है एक इसलिए, ठीक है। तो लास्ट टाइम हम फिर से एक बार चेक करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी यहाँ पर हमें क्या लिखना है कि आईडी जो है, हमें आईडी चेक करनी है सबसे पहले तो अब हम क्या करेंगे, मैं फिर से एक बार कंडीशन मारूंगा फिर से, और वही की वही आपको कंडीशन लिखनी है भाई, ऐसे लिखनी है आपको कंडीशन इफ़, उसके बाद ऐसे अगर किंग है तो ही ये चीज़ होगी, ठीक है। अगर किंग है, ठीक है, और आईडी जो है इफ़ आईडी इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर लिखूंगा सॉरी, इफ़ आईडी इक्वल्स टू, आईडी अगर पहले तो ये किंग है, ठीक है, साथ साथ में ये वाइट वाला किंग है, तो हमें इसको कॉपी करना है और मैं इसको एंड कंडीशन करूँगा और यहाँ पर लिखूंगा भाई वाइट, ठीक है। किंग भी है और साथ साथ में वाइट भी है। अगर वाइट किंग है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें करना है क्या कि अगर आईडी C1 है, ठीक है, आईडी अगर C1 है, लेट्स से ये वाली आईडी है, ठीक है, C1 वाली आईडी आपको दिख रही है अभी, ठीक है। तो अगर आईडी C1 है या फिर और आईडी कौन सी दूसरी हो सकती है, आईडी हो सकती है G1, ठीक है, आईडी इक्वल्स टू G1, तो हमें कैसलिंग वाला मूव, तो हमें रुक को भी सरकाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मूव एलिमेंट को फिर से कॉल करूँगा और रुक जो है वो हमें लेना है सबसे पहले तो अगर रुक मैं कैसे लूँगा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट रुक इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं करूँगा की स्क्वायर मैपर और इसके अंदर हमें की पास करनी है। तो की में मैं क्या पास करूँगा, आप ध्यान से देखना, आईडी इक्वल्स टू अगर C1 है, ठीक है, C1 है तो हमें ये वाला रुक लेना है, C1 है तो ये वाला रुक तो आ जाएगा भाई E1, ठीक है। एल्स आ जाएगा अपना H1, ठीक है, H1 हो गया। अभी मैं यहाँ पर लिखूंगा रुक डॉट पीस, मुझे मूव एलिमेंट में फिर से इसी फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, मैं रिकर्जन वाला चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं मूव एलिमेंट करूँगा, मूव एलिमेंट में रुक डॉट पीस कर दिया और दूसरी एक चीज़ मुझे पास करनी है आईडी, कि भाई कौन से आईडी पे होगा, ठीक है।
तो और भी वही चीज़ मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा फिर से। अगर C1 है, ठीक है, C1 वाला मूव है, लेट्स से कि C1 पे क्लिक किया है, ठीक है, इसने, तो लेट्स से C1 वाला मूव है, सो लेट्स से ये यहाँ पर आएगा, तो D1 लिखना है हमें, तो हमें करना है D1, तो D1 पे मूव कर दे भाई, ठीक है, D1 पे मूव कर दे। और अगर यहाँ पर है तो आ जाएगा यहाँ पर, मतलब F1 पे मूव कर दे, ठीक है, तो वरना F1, ठीक है। तो लेट्स सी, आपको पता चल गया होगा, आई होप आपको सब कुछ पता चल गया होगा जो भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी हम देखते हैं जल्दी से कि क्या होता है क्या नहीं होता है। सो लेट्स सी, मैं एक काम करूँगा, सॉरी, मैं जल्दी से इन तीनों को पहले खाली करता हूँ। उसके लिए मुझे पहले तो ये सारे खाली करने पड़ेंगे। ओके, लेट्स सी, तो अभी आप देख सकते हो ये सारा खाली हो गया है, ठीक है। अभी मैं कैसलिंग कर सकता हूँ, मैं से जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ, अभी नहीं हो सकता, ओके, अभी मैं कैसलिंग कर सकता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर आ रहा है एक पॉइंट, ठीक है, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो पता नहीं यार ये रुक यहाँ पर क्यों नहीं चला, ठीक है, रुक नहीं चला भाई, रुक नहीं चला। किंग है, वाइट भी है, और आईडी जो है, आईडी इज भाई C1, ठीक है, आईडी मैंने C1 ही पास किया है, तो C1 है या फिर आईडी है वो G1 है, तो ही हो सकता है, ठीक है। काम करूंगा, मैं लॉक करूंगा सबसे पहले तो पीस को लॉक करता हूँ यार, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम कर देते हैं खाली, इसके बाद इस बार यहाँ पर हम खाली कर देंगे, ठीक है। इसको रिलोड करता हूँ, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे, इसको ऐसे करूँगा, इसको ओके, इसको ऐसे, एंड नाउ इसको ऐसे करूँगा। नाउ सी दिस, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये नहीं हो रहा, ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर पीस आ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको, कि किंग है लेकिन किंग वाले पीस के अंदर वो आ ही नहीं रहा, ठीक है, तो मुझे बाहर ही करना पड़ेगा अभी के लिए। सो लेट्स डू इट फास्ट। ओके, नाउ लेट मी रन एनी रैंडम वेरिएबल, ठीक है। ओ अभी भी नहीं आ रहा भाई, ओह यार सॉरी, मैंने एक गलती की है, फिर से मैंने डम मिस्टेक कर दी यार। यहाँ पर मुझे और लिखना है, एंड नहीं लिखना था, ठीक है। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने मेरी गलती शायद पॉइंट भी कर दी होगी, ठीक है, पहले ही, तो मुझे और लिखना था यार। दोनों कैसे हो सकता है, रुक और किंग दोनों कैसे हो सकता है एक साथ, ठीक है, वो नहीं हो सकता, तो मैंने वो भी गलती की थी, उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेट्स डू इट अगेन, फिर से मैं करता हूँ। आई होप ये आपको अनोइंग लगेगा, लेकिन यार टेस्ट करने के लिए तो करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स सी, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर जो कैसलिंग है वो भी सही से काम कर रही है, ठीक है। अभी हम इस बार टेस्ट कर लेते हैं, ये लेफ्ट साइड टेस्ट कर लेते हैं एक बार, ठीक है, तो पता चल जाएगा। इसको मैं ऐसे करता हूँ, फिर इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, एंड नाउ सी दिस। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अभी आप ध्यान से देखना, मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कैसलिंग हो रही है, ठीक है, कैसलिंग जो है वो सही से हो रही है, ठीक है, दोनों तरफ कैसलिंग सही से हो रही है। अभी मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा सबसे पहले, तो कॉपी करके यहाँ पर जहाँ पर भी वाइट है वहाँ पर हम लिख देंगे ब्लैक सबसे पहले, ठीक है। अभी जहाँ पर C1 है उसके सामने ऑपोजिट वाला स्क्वायर लिख देंगे C8, ठीक है। C1 1 जहाँ पर है वहाँ पर 8 लिख दो भाई, काम आपका ख़त्म, ठीक है, बहुत ही सीधी सी बात है। 1 जहाँ पर है वहाँ पर आपको लिख दो 8, ठीक है। सो 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8, ठीक है, तो हो गया अपना ये भी। ओके, अभी एक चीज़ है, वाइट किंग जो था उसके अंदर वाला जो कोड है वो मुझे कॉपी करना है पहले तो मैंने कॉपी किया भाई कोड, और वाइट, और सॉरी वाइट नहीं है, ब्लैक किंग है उसके ऊपर जाऊँगा। ब्लैक किंग जो है उसके अंदर हमें जाना है, और मैं जल्दी से जाऊँगा रिजल्ट के नीचे, हमें ये पेस्ट करना है सबसे पहले, और वाइट की जगह पर भाई सबसे पहले जहाँ पर भाई 1 है उसको कर दो भाई 8 से रिप्लेस करो, ठीक है। सारी की सारी चीज़ों को पहले तो 8 से रिप्लेस करो, 1 है वहाँ पर 8 कर दो पहले, उसके बाद मैं आपको बात बताता हूँ क्या करना है आपको। इस नेमिंग से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये नेम चलेगा कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको करना है ब्लैक रुक 1 और ब्लैक रुक 2, ठीक है, तो हो गया भाई ब्लैक रुक 1 ब्लैक रुक 2। अब देखते हैं सही से चल रहा है नहीं चल रहा। सो लेट मी ब्रिंग लाइक दिस, इसको यहाँ पर ऐसा करूँगा, फिर ऐसे, अरे यार ओके,
सही से चल रहा है, नो प्रॉब्लम। फिर इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे। ओके, नाउ सी दिस। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ, ओके नहीं, ये नहीं हो रहा। ओके सॉरी, वो तो क्वीन है, मुझे उसको भी निकालना है पहले। अभी मैं किंग पे क्लिक करता हूँ, लेट्स सी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो ये भी कैसलिंग हो रहा है, ठीक है। अभी लास्ट चीज़ है, यहाँ पर हमें चेक करना है। सो लेट्स चेक। सबसे पहले मुझे वाइट चलाना था, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये वाला एलिमेंट, उसके बाद इसको यहाँ पर चला दूंगा। अब ध्यान से देखना क्या करना है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो 2 एलिमेंट आ गए, ठीक है, 2 हाईलाइट्स आ गए। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, आप ध्यान से देखना क्या होता है। हो गया। अभी लेट्स से कि मुझे ऐसे ही मूव करना है यार एलिमेंट, ठीक है, मैं ऐसे ही मूव करना चाहूँगा। कैसलिंग हो गया, एक बार कैसलिंग हो गया, ठीक है। तो मैं ये थोड़ी ना एलिमेंट चलाऊंगा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। कैसलिंग हो गया एक बार, तो मेरे ख्याल से हाईलाइट वाला कैसलिंग तो हो गया है। ओके, सो लेट मी चेक। वाइट किंग क्लिक, ठीक है। ओ सॉरी, मूव एलिमेंट है, वैसे मूव एलिमेंट वाला फंक्शन है, वो मुझे एक बार चेक करना है फिर से। फंक्शन मूव एलिमेंट, और इसके अंदर भाई सबसे पहले चेक फॉर चेक, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने 2 एलिमेंट चला दिए, ठीक है। तो इसको मुझे स्किप करना पड़ेगा सबसे पहले। पहले तो यहां पर मैं लिखूंगा भाई एक्स्ट्रा मूव, एक्स्ट्रा, ठीक है, या फिर कैसल, कैसल लिखूंगा, कैसल, कैसल मैं यहां पर लिखूंगा। और यहां पर हमें चेक करना है, एक ही चीज़ हमें करनी है, चेक टर्न जो वाला चीज़ है इस पर लिखना है इफ कैसल, इफ नॉट कैसल, ठीक है, तभी चेंज टर्न करना, वरना टर्न चेंज मत करना, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ है, हम जब भी कॉल कर रहे हैं इस फंक्शन को, मूव एलिमेंट को, तो हमें यहाँ पर लिखना है ट्रू, और यहाँ पर भी हमें लिखना है ट्रू, ठीक है। अब मैं देखता हूँ भाई, अब मैं जल्दी से देखता हूँ। सो लेट्स सी, मैं जल्दी से इसको खाली करता हूँ, इसको भी ऐसे करूँगा, इसको भी ऐसे करूँगा। नाउ सी दिस, मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हो। तो जैसे ही ये हो जाएगा उसके बाद वाइट की बारी आना चाहिए, ठीक है, लेकिन पहले नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने फिक्स किया है, ये जो भी फिक्स किया था वो, ठीक है। नाउ सी, ये हो गया, ठीक है। अभी इसकी बारी आनी चाहिए, तो आप देख सकते हो ये अभी इसकी बारी आ रही है। और अब मैं इसको, ये तो हो गया भाई, इसकी बारी आ गई। अभी मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो ये सही से चल रहा है, ठीक है, सही से चल रहा है, बहुत ही सही से चल रहा है। ओके, पीसीस को पहले तो यार कंसोल डॉट लॉग करना मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ, बंद कर देता हूँ इसको, ठीक है। ओके गाइस, तो ये हो गया अपना पूरा का पूरा कैसलिंग वाला मूव एक ही वीडियो के अंदर। आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आई होप आपने प्लेलिस्ट की पहली वीडियो से लेके सारे के सारे वीडियोस देखे हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखे तो यार देख लो, आप बुक मार्क कर दो प्लेलिस्ट को, ये बहुत ही काम आने वाली है प्लेलिस्ट, बहुत ही सही से प्रोजेक्ट बनने वाला है। अभी बैकएंड वाला पार्ट भी आने वाला है, धीरे धीरे मैं वीडियो डालता रहता हूँ जैसे मुझे टाइम मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें चैनल को, शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।